अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस मास्टर क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज तक आपके टेंथ से रिलेटेड जो भी डाउट्स रहे हों, जो भी परेशानी रही हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के एंड तक जब आप जाएं तो आपके वो सारे डाउट्स और वो जो भी आपको प्रॉब्लम्स रहीं वो दूर हो जाए। सबसे पहली चीज़ जो एज अ टीचर मैंने ऑब्ज़र्व की कि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि टेंस को पिक कैसे करना है कि ये कौन सा टेंस है, और फिर उसकी कैटेगरी को पिक करना, फिर उसकी फॉर्मेशन, और इसी तरीके से सेंटेंस को बनाना कैसे है। तो मैं इसके अंदर वन बाय वन आपको बताऊंगा कि कोई भी सेंटेंस आपके सामने आए तो आपने कैसे देखना है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। और ये डिसाइड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये देखने का होगा कि ये प्रेजेंट की किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एक सिंपल सेंटेंस अगर बनाना हो टेंस का तो उसकी फॉर्मेशन क्या होती है। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस को बनाने की फॉर्मेशन क्या होती है और इंटरोगेटिव की क्या। फिर वन बाय वन एक एक जो टेंस है उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मैं बनाकर दिखाऊंगा, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं और किस यानी कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोई भी सेंटेंस जब आपके सामने आता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप उसको पिक कर सकें कि इसके अंदर यानी कि ये कौन सा टेंस है, इस सेंटेंस का ताल्लुक़ किस टेंस के साथ है। उसके लिए ज़रूरी है कि जो लास्ट में जो वर्ड्स आते हैं उस सेंटेंस के, उससे आप पिक कर सकते हैं। अगर एक सेंटेंस है वो ख़त लिखता है, तो किसी भी सेंटेंस के आखिर में अगर आप हैं, हूँ, हो या हैं देखें, जो कि मैंने लेफ़्ट साइड पे लिखा है, तो इससे पता चलता है कि वो प्रेजेंट का है। ऐसे ही अगर था, थी और थे लिखा है तो ये इंडिकेशन है पास्ट की। इसी तरीके से अगर आखिर में गा, गी और गे लिखा है तो ये बताता है कि ये फ्यूचर है। जब एक दफ़ा आपको ये पता चल गया कि ये जो सेंटेंस आपके पास है ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, तो उसके बाद जो अगली स्टेज होती है वो ये फाइंड आउट करने की होती है कि ये प्रेजेंट की किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। हर टेंस की बात कीजिए तो उसकी चार कैटेगरीज हैं: इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो वन बाय वन देख लेते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट आपने पिक करना है तो सबसे पहले जब लास्ट में आप देखेंगे है, हूँ, हो, तो उससे पहले आने वाला वर्ड अगर ता, ती और ते है तो इट मीन्स कि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। इसी तरीके से अगर आखिर में हैं, हूँ, हो और उससे पहले आने वाला वर्ड जो है वो रहा, रही या रहे हो तो इसका मतलब है वो कॉन्टिन्यूज़ है। ऐसे ही अगर आखिर में है, हैं, हूँ, हो और उससे पहले चुका, चुकी, चुके, लिया, किया यानी कि अलिफ के साथ है, छोटी ए के साथ है या बड़ी ए के साथ हैं आ रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और लास्ट में है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए अगर सेंटेंस के आखिर में है, हूँ, हो और उससे पहले रहा, रही भी लगा हो, तो अब आपने ये डिसाइड करना है ये कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सेंटेंस को देखें। अगर उसमें वक्त के साथ से लग करके आ रहा है तो फिर तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अगर ऐसा नहीं है, सिंपल रहा, रही, रहे आ रहा है तो फिर वो सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट के किसी भी टेंस को पिक कर सकते हैं। ऐसे ही ये फार्मूला आप पास्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ही ये फ्यूचर पे अप्लाई होगा। अब देखना यह है कि वन बाय वन हम देखते हैं कि कैसे आप एक सिंपल सेंटेंस जो किसी भी टेंस का हो उसको बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है उसका स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर को अगर मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, वो ख़त लिखता है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसमें आपको पता हो कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि जब आपको ये पता होगा तो आप इसकी जो तरतीब है वो उसी तरीके से रखेंगे जैसी कि रिक्वायरमेंट है, तो ही आप एक सेंटेंस को ठीक तरीके से बना पाएंगे। अब वो ख़त लिखता है, अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो इसमें जो वर्ब है वो है लिखता। तो ज़ाहिर है जो काम है, काम किसी भी किस्म का जो काम है आपका वो वर्ब होता है। उस काम को जो करने वाला है वो क्या कहलाता है, आपका डूअर ऑफ एक्शन जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो वो ख़त लिखता है। अब लिखता यहाँ पर क्या है, राइट्स, और लिखने वाला कौन है, वो, और वो की इंग्लिश क्या होती है, ही। तो इसलिए सबसे पहले ही आएगा सब्जेक्ट की जगह पर, उसके बाद राइट्स आएगा और फिर क्या लिखता है, लेटर। ही राइट्स अ लेटर। सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। ऑब्जेक्ट अगर ज़रूरत है तो वहाँ पर लगा होगा, अदरवाइज़ नहीं लगा होगा।
दोनों सिचुएशन में सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा वर्ब है जिसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे ही वीप्स, शी लाफ्स, ये इस तरह भी कंप्लीट सेंस देते हैं। लेकिन जहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वहाँ पर वो आएगा। तो ये एक तरीका है बेसिकली किसी भी सेंटेंस को बनाने का अफर्मेटिव में। ऐसे ही मैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी आपको बताता हूँ, फिर वन बाय वन टेंस कैटेगरी के जो सेंटेंसेस हैं एक एक करके उनको भी बना के देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है उस टेंस का, फिर उसके बाद नॉट आता है, फिर वर्ब की जो भी फॉर्म फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड वो आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, शी इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। शी जो है वो एक सब्जेक्ट है, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब इज़ आया, फिर नॉट लगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई और फिर ऑब्जेक्ट आया। तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो है वो वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होंगे जिनमें ज़ाहिर है हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव के अलावा भी आते हैं, जैसे इज़ आर एम है, वाज वर है, हैज़ हैव हैड है। तो उनमें क्या तरतीब रहेगी, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर नेगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना नहीं बोलना और फिर उसके बाद वर्ब की जो भी फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं व्यूवर्स के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाने का तरीकाकार क्या है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। एक तो वो जिनमें WH फैमिली वर्ड्स आते हैं, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, कब। अगर इस तरह का सेंटेंस कोई आता है, वो क्यों क्रिकेट खेलता है, वो कब स्कूल जाता है, तो सबसे पहले आप वो WH फैमिली वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, वो लिखेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड ना आए इंटेरोगेटिव में, तो फिर आपने अगर क्वेश्चन यानी कि बनाना हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की जो भी फॉर्म होती है वो लगाई जाती है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। तो इस तरीके से आप जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। अब एक एक करके देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं और बाकी सब के भी। स्टूडेंट्स, अब हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। अब जैसे एक सेंटेंस है आपके सामने, अली सबक याद करता है, तो जैसा का फार्मूला मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपने आखिरी वर्ड देखना है। लास्ट वर्ड लिखा है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट का है और उससे पहले आने वाला जो वर्ड है वो ता है। तो जैसे कि आपसे कहा था कि अगर है, हूँ, हो से पहले ता, ती, ते आता है तो इट मीन्स कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब अगला काम क्या है कि हम ये देखें कि ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। तो ना तो इसमें नहीं आया है और ना ही इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क है। इट मीन्स कि ये आपका एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अगर हम इस टेंस की फॉर्मेशन देखें तो फॉर्मेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ई एस आता है, लेकिन वो एक कंडीशन है तब आता है, और इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तब जाकर आप वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अदरवाइज़ आप एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। अब ये जो सेंटेंस लिखा है पहले इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। स्टूडेंट्स, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सेंटेंस का वर्ब क्या है। वर्ब अगर देखें तो वो है याद करना, मतलब काम क्या हो रहा है, याद करने का। अब ज़ाहिर है काम हो रहा है तो काम को कोई ना कोई करने वाला होगा, तो इस काम का करने वाला कौन है, अली। तो इट मीन्स जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट होता है, तो अली यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा अली। अब अली एक सिंगुलर नाउन है, तो लिहाजा वर्ब के साथ आप एस का इजाफा करते वक्त लिखेंगे अली लर्न्स। याद करने का मतलब होता है लर्न्स। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, क्या याद करना है उन्होंने, लेसन। तो अली लर्न्स अ लेसन। इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाते हैं। और स्टूडेंट्स, अब एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं जिसमें लिखा है हम सेब खाते हैं। तो आखिर में है ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट है और उससे आने वाला जो पहले आने वाला ते है वो ये बताता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या काम हो रहा है, खाने का। और खा कौन रहा है, हम की इंग्लिश होती है वी। और वी के साथ अगर हम देखें तो सब्जेक्ट
वी हो तो इसका मतलब ये होता है कि हम वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते। हम सिंपल लिखेंगे वी ईट एप्पल्स। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको किस तरीके से बनाया जाता है। तो नेगेटिव में सबसे पहले तो आप अगर उसकी फॉर्मेशन देखें, सब्जेक्ट के बाद डू डज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आते हैं, फिर नॉट लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। डू लगता है आई वी दे यू, और प्लूरल नाउन के साथ ही शी इट, और सिंगुलर नाउन के साथ डज लगता है। और एक बात आपने जहन में रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनमें आप वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते। अब सेंटेंस देखें, वो झूठ नहीं बोलता है। कौन नहीं बोलता है? वो सिंगुलर है, ही आ गया। ही के साथ जैसे कि मैंने आपसे कहा डज लगता है, ही डज नॉट। बोलना टेल, और झूठ अलाए, ही डज नॉट टेल अलाए। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं सब्जेक्ट है तो आई आ गया, आई के साथ डू लगता है तो आई डू नॉट, जाने की इंग्लिश गो, और कहाँ नहीं जाता हूँ? स्कूल, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब देखते हैं व्यूवर्स के जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको किस तरीके से बनाया जाता है, और किसी भी इंटेरोगेटिव को कैसे बनाया जाता है। देखिए, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए असूल मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आता है। उसके बाद जिस टेंस को आप यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं उसके हेल्पिंग वर्ब आते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर डब्ल्यू एच के बाद डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस है, क्या लड़के क्रिकेट खेलते हैं? अब लड़के ज़्यादा है तो इसके साथ अगर आप देखें तो प्लूरल नाउन के साथ डू आता है, तो डू बॉयज़ क्या खेलने की इंग्लिश प्ले, डू बॉयज़ प्ले क्या खेलते हैं? क्रिकेट। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगले सेंटेंस में अगर आप देखें उसमें लिखा है, अगले सेंटेंस में अब लिखा है वो कब स्कूल जाता है। अब कब एक डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश आएगी, और इसकी इंग्लिश होती है व्हेन। अब उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वो के साथ डज लगता है अगर सिंग यानी कि ही के लिए आ रहा हो, तो व्हेन डज ही, और जाने की इंग्लिश गो, और कहाँ जाता है? स्कूल, तो व्हेन डज ही गो टू स्कूल। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। अब हम व्यूवर्स देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या है और उसको किस तरीके से बनाया जाता है, उसके हेल्पिंग वर्ब क्या है। व्यूअर सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की पहचान क्या है। देखें, फ़िक्रे के आखिर में है, हूँ प्रेजेंट का बताता है, और अगर उससे पहले रहा, रही, रहे आ जाए तो इट मीन्स वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है, अगर उसमें वक्त नहीं दिया गया से लगा करके। तो इसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है कि सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर आता है बतौर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। इज़ लगता है ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ, आर लगता है वही दे यू और प्लूरल नाउन के साथ, और आई के साथ एम लगता है। अब हम देखते हैं कि इसके जो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको हम बनाते कैसे हैं, वन बाय वन उनको बना के देखते हैं। बस अब ऐसा है कि इसका जो सेंटेंस है वो खाना खा रहा है। अगर आप इस सेंटेंस को देखें, है से पहले रहा है और इसमें वक्त नहीं दिया गया, इसका मतलब है ये सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। बनाने का तरीका, सब्जेक्ट के बाद इज़ार माना है और आईएनजी फॉर्म लगेगी और आखिर में ऑब्जेक्ट। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो इसमें वो खाना खा रहा है, वो की इंग्लिश ही के साथ इज़ लगेगा। ही इज़ क्या कर रहा है? खा रहा है। ईटिंग क्या खा रहा है? खाना। ही इज़ ईटिंग फूड। ऐसे ही अगर सेकंड सेंटेंस को देखें, लड़के शोर मचा रहे हैं। कौन शोर मचा रहा है? लड़के, बॉयज़। बॉयज़ प्लूरल है, उसके साथ आर लगेगा, बॉयज़ आर, और शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेकिंग अ नॉइज़। तो इस तरीके से हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब देखते हैं उसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। स्टूडेंट, किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को बनाना जो है वो इंतहाई सिंपल है। अगर आपको अफर्मेटिव बनाना आता है तो नेगेटिव में तो जस्ट आपने जो हेल्पिंग वर्ब लगा है उसके आगे नॉट लगाना होता है। देखिए, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं कर सका, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। कौन नहीं खेल रहा है? वो नहीं खेल रहा है, तो ही आ गया। ही के साथ इज़ लगता है, ही इज़, और इज़ के फ़ौरन बाद नॉट, ही इज़ नॉट। उसके बाद क्या? खेलने की इंग्लिश प्ले, तो आईएनजी फॉर्म, ही इज़ नॉट प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहा? क्रिकेट। इस तरीके से आप नेगेटिव बनाते हैं। तो किसी भी सेंटेंस का अगर नेगेटिव बनाना है आपने तो उसके हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आपने नॉट लगाना है। उसके बाद बाकी जो है वो उसका वर्ब और जो भी उसका ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट ऑफ द पार्ट आएगा।
ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अगर अब इंटेरोगेटिव देखें कि इंटेरोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं, तो उसमें भी रूल्स जो है वो सेम रहेगा जिस तरीके से पहले प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट के जब हमने इंटेरोगेटिव बनाए थे, उसी तरीके से इसमें भी बनाएँगे। डेफ़िनेटली हेल्पिंग वर्ब का चेंज नज़र आएगा आपको। स्टूडेंट जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज आर एम, फिर वो सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब सेंटेंस है क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखें, इसमें कोई डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड नहीं आया। और एक एडिशनल चीज़ आपको बताता चलूँ, ये वर्ड क्या जो है जब ये सेंटेंस के शुरू में आता है तो सिर्फ ये इतना बताता है कि ये इंटेरोगेटिव है। अगर सेंटेंस के दरमियान में है तो फिर ये व्हाट की जो है वो सेंस देता है। अब क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, कौन क्रिकेट खेल रहा है, तुम। अब तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ लगता है आर। और फॉर्मेशन कहती है कि अगर डब्ल्यू फैमिली वर्ड ना हो तो फिर हेल्पिंग वर्ब से फिर फिक्रा जो है वो स्टार्ट होगा। तो आर यू प्लेइंग क्रिकेट, इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ और सबसे पहले देखते हैं उसकी पहचान। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में भी लास्ट में तो है हूँ हो ही आएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो चुका, चुकी, चुके, लिया, किया, यानी कि अलिफ के साथ है, छोटी ए के साथ है, बड़ी ए के साथ हैं, इस तरीके से सेंटेंस आएंगे आपके सामने। और उसकी जो अगर आप देखें कि चुका, चुकी, चुके, जब आप देख कर पिक कर लें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि इसको बनाना कैसे है। अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि इसकी फॉर्मेशन को सबसे पहले देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव बतौर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। हैज़ लगता है ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ, आई वी दे यू और प्लूरल नाउन के साथ हैव लगता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस है अहमद ने सबक याद कर लिया है। किसने सबक याद कर लिया है, अहमद ने। अगर आप फ़िक्रे के लास्ट में देखें तो लिया है, अलिफ के बाद है। यही पहचान मैंने आपको बताई है, इससे पता चलता है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब किसने सबक याद किया, अहमद। अहमद के एक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हैज़ आएगा। अहमद हैज़, याद करने की इंग्लिश लर्न होती है, थर्ड फॉर्म लर्नड होती है। अहमद हैज़ लर्नड अ लेसन। इस तरीके से हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो उसको हम किस तरीके से बनाते हैं। स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस को बनाना इंतहाई आसान होता है। जस्ट आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। अब सब्जेक्ट के बाद हैज़ है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अहमद ने सबक याद नहीं किया है, तो वही अलिफ के बाद है, पहचान है। अहमद हैज़ नॉट लर्नड अ लेसन। इस तरीके से आप इसके नेगेटिव को बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस आए तो उसको किस तरीके से बनाया जाता है। इंटेरोगेटिव में अगर आप देखें तो सबसे पहले डब्ल्यू एच जैसे कि रूल है, फिर हैज़ हैव जो इसका हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब क्या अहमद ने सबक याद कर लिया है, हैज़ अहमद लर्नड अ लेसन। इसलिए ऐसा बनाया गया क्योंकि इसमें डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड नहीं आया। अगर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आता तो हैज़ से पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड लिखा जाता, उसके बाद हैज़ आता, फिर अहमद आता, फिर लर्नड और फिर अ लेसन। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके लिए कोई एक एग्जांपल डब्ल्यू एच फैमिली वाली दूं, तुम क्यों खाना खा चुके हो। अब इसमें क्यों आ गया तो सबसे पहले आएगा वाई। और तुम, क्योंकि उसकी जो इंग्लिश है यू होती है और यू के साथ हैव लगता है, तो वाई के फ़ौरन बाद हैव लगेगा। वाई हैव यू, क्या खा चुके हो। वाई हैव यू ईटन, क्या खाना। वाई हैव यू ईटन फूड। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। अब व्यूअर्स चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ, उसकी पहचान की तरफ, और फिर उसके बाकी सब सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। अब स्टूडेंट जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हम करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आते हैं, फिर बीन लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर और फिर टाइम। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले अगर आपको मैं पहचान ही बता दूं तो पहचान में क्या है हूँ हो से पहले रहा रही रहे तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन आप अगर इस सेंटेंस को देखें, इसमें वक्त के साथ से लग कर के आया है। वो 2 दिन से स्कूल जा रहा है, वो अप्रैल से इस मकान में रह रहा है। तो जब रहा रही रहे के साथ इस तरीके से वक्त लग कर के आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बनता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इसमें सिंस और फॉर भी आता है टाइम के लिए।
फिक्स टाइम के लिए सिंस लगता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर लगता है। मतलब कोई काम एग्जैक्ट किस टाइम शुरू हुआ सिंस, किसी काम को करते हुए कितना वक्त गुजर चुका है फॉर आता है। अब अगर आप इसको बनाएं तो बनाने का तरीक़ेकार क्या है, वो 2 दिन से स्कूल जा रहा है। कौन जा रहा है, वो ही आ गया, ही के साथ हैज़ लगता है, ही हैज़ बीन, जाने की इंग्लिश गोइंग, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल। कितने दिन से, 2 दिन से। अब ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो फॉर 2 डेज। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस देखें, वो अप्रैल से इस मकान में नहीं रह रहा है। अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव का आपको मैंने बताया है तरीक़ेकार, सिर्फ़ और सिर्फ आपने क्या करना होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा उसके फ़ौरन बाद नॉट लगा देना है, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। वो वो अप्रैल से इस मकान में नहीं रह रहा है। कौन नहीं रह रहा, वो तो ही आ जाएगा, ही के साथ हैज़ लगता है। और जैसे कि ये नेगेटिव है तो ही हैज़ नॉट बीन, रहने की इंग्लिश लिव होता है तो लिविंग हो जाएगी। ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इस मकान में इन दिस हाउस, कब से नहीं रह रहा, अप्रैल से, फिक्स टाइम है सिंस अप्रैल, तो ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस अप्रैल। इस तरीके से इसका नेगेटिव बनाया जाता है। अब देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। स्टूडेंट्स, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको बनाने का तरीक़ेकार क्या है कि WH, उसके बाद हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने बीन लगाना है, पहले नहीं लगाना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम। अब सेंटेंस है, क्या वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो कौन क्रिकेट खेल रहा है, वो, इसमें कोई WH फैमिली वर्ड नहीं आया, तो इसका मतलब सेंटेंस हैज़ या हैव से बनेगा। और वो ही के लिए आ रहा है तो हैज़ आएगा, हैज़ ही, और ही के बाद लगेगा बीन, हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से खेल रहा है, 2 घंटे से, तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। ये मैंने प्रेजेंट के चारों सेंटेंसेस जो हैं, यानी कि चारों टेंसेस आपके सामने वन बाय वन कर उसकी एक एक सेंटेंस को एक्सप्लेन किया है। व्यूअर्स देखें, बाकी तो सारा का सारा जो असल काम है वो है प्रैक्टिस। एक एक चीज़ आपको मैंने बता दी। अब आप जितने अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। अब हम देखेंगे कि पास्ट के जो इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे बनते हैं, और ऐसे ही फ्यूचर के। स्टूडेंट, जैसे प्रेजेंट के आखिर में है, हूँ, हो आता है, और ऐसे ही पास्ट के आखिर में था, थी और थे आता है। लेकिन अगर बात की जाए पास्ट इंडेफिनेट की, तो इसको पिक करना थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले जब भी कोई सेंटेंस आपके सामने आए तो आपने देखना है कि क्या उसमें काम मुकम्मल हो गया है, और साथ ही साथ अगर उसके आखिर में अलिफ, छोटी ए और बड़ी ए पे सेंटेंस एंड हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो आपका पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस होगा। यानी कि जो काम है वो इस तरीके से आएगा, तुमने ख़त लिखा, यानी कि लिखा, खाया, सोया, गया, तो ये अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए इस तरीके से एंड होगा। तो आपने पिक कर लेना है कि ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। अब पास्ट इंडेफिनेट को बनाने का तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ये वाहिद टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। और अब अगर इस सेंटेंस को हम बनाएं, तुमने ख़त लिखा, तो किसने लिखा, तुमने, तुमने, तुम की इंग्लिश यू, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, यू रोट, क्या लिखा, ख़त, यू रोट अ लेटर। हमने सेब खाए, क्या खाया, सेब, और किसने खाया, हमने, तो वी ईट की सेकंड फॉर्म एट, वी एट एप्पल्स। तो इस तरीके से हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस को जो होते हैं इसके पास्ट इंडेफिनेट के बनाते हैं। ऐसे ही अब देखते हैं इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा चेंज रहता है। नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो इसकी फॉर्मेशन डिफरेंट होती है। सब्जेक्ट के बाद डिड लगता है, और फिर नॉट, और फिर फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे ही डिड लगेगा तो फॉर्म पहली हो जाएगी पास्ट इंडेफिनेट में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनेट के सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डिड लगता है, और लगने के बाद फॉर्म फर्स्ट हो जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ये गलती आपने नहीं करनी। और सबके साथ, यानी कि जितने भी प्रोनाउन हैं वो सबके साथ पास्ट इंडेफिनेट में डिड लगता है। वो स्कूल नहीं गया, अब आखिर में अलिफ आया, काम मुकम्मल हो गया कि वो स्कूल नहीं गया, तो इट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको बनाने का तरीकाकार क्या है, कौन नहीं गया, वो एक यानी कि लड़का है, ही आ गया। अब इसके साथ डिड नॉट लगेगा, ही डिड नॉट,
और जाने की इंग्लिश गो होती है, तो पहली फॉर्म लगनी है, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। मैंने क्रिकेट नहीं खेली, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो कोई भी सेंटेंस को आप इस तरीके से इसके नेगेटिव को बना सकते हैं। अब इसको देखते हैं हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। और स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें सबसे पहले जो है वो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आता है। उसके बाद उस टेंस का जिसको आप इंटेरोगेटिव बना रहे हैं उसके सेंटेंस को, उसका हेल्पिंग वर्ब आता है। तो इसकी फॉर्मेशन क्या है? पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव की डब्ल्यू एच प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वो स्कूल गया? आखिर में क्वेश्चन मार्क है, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड नहीं आया, तो इसका मतलब है डिड से सेंटेंस स्टार्ट होगा। वो, ही, तो ही के ज़ाहिर इसमें तो सबके साथ ही डिड लगता है, तो डिड ही गो टू स्कूल। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस अगर आप देखें तो उसमें लिखा है तुमने कब खाना खाया। कब की इंग्लिश होती है व्हेन। अब डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है, सबसे पहले व्हेन आ गया। अब उसके बाद इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। व्हेन डिड यू ईट फूड। तो इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। अब बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस की कि उसकी पहचान क्या है और उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। अब अगर बात कीजिए पास्ट कॉन्टिन्यूस की, तो इसकी पहचान क्या है कि आखिर में जब आप देखते हैं कि था, थी, थे लग कर के आया है और उससे पहले आने वाला जो वर्ड है वो रहा, रही, रहे है और उसमें वक्त भी नहीं दिया गया से लगा करके, इसका मतलब है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। अब उसकी फॉर्मेशन क्या है कि सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जितने भी कॉन्टिन्यूस के टेंसेज हैं सब में आईएनजी फॉर्म लगती है। वाज लगता है आई के साथ, ही के साथ, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। वर लगता है वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ। अब अगर बात की जाए इसके सेंटेंसेस की, परिंदे उड़ रहे थे। परिंदे ज़्यादा हैं बर्ड्स, और बर्ड्स के साथ ज़ाहिर है प्लूरल है तो वर आएगा। बर्ड्स वर, उड़ने की इंग्लिश फ्लाई और आईएनजी फॉर्म फ्लाइंग। बर्ड्स वर फ्लाइंग। ऐसे ही वो झूठ बोल रहा था। वो एक था, ही आ गया, ही के साथ वाज लगता है, ही वाज। झूठ बोलने की इंग्लिश टेलिंग अलाई। आईएनजी फॉर्म लगनी है तो ज़ाहिर है टेल की टेलिंग हो जाएगी, ही वाज टेलिंग अ लाई। इस तरीके से हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस के। अब हम बात करेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बात की कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना इंतहाई आसान होता है। सिर्फ उस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना होता है। जैसे कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वाज वर आया, फिर नॉट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। वो ख़त नहीं लिख रहा था। आखिर में था आया, पास्ट, उससे पहले रहा आ गया, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस। वो ख़त नहीं लिख रहा था, ही के साथ वाज लगता है, ही वाज नॉट। लिखने की इंग्लिश होती है राइटिंग। ही वाज नॉट राइटिंग, क्या नहीं लिख रहा था? ख़त। ही वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। वो आइसक्रीम नहीं खा रहे थे। अब ज़्यादा है तो वो के लिए, जब ज़्यादा के लिए आ रहा हो तो दे के साथ लगता है वर। दे वर नॉट खाना ईटिंग, क्या नहीं खा रहे थे? आइसक्रीम। दे वर नॉट ईटिंग आइसक्रीम। इस तरीके से हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब बात होगी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाया जाता है। जितने अभी तक मैंने सेंटेंसेस आपको करवा दिए हैं, मेरा ख्याल है आपको ये बात, जिसने वीडियो अब तक देखी है उसको समझ आ गई होगी कि उसको बनाने का तरीक़ेकार क्या होता है किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। तो इसके भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को अगर बनाना है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड अगर सेंटेंस में आया है, उसके बाद वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है क्या वो ख़त लिख रहा था। अब इसके सेंटेंस को अगर आप देखें तो इसमें कोई डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड नहीं आया, तो इसका मतलब है वाज वर्ड से सेंटेंस बनेगा। वो ही के लिए आया है तो यहाँ पर वाज से हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। वाज ही राइटिंग अ लेटर। सेकंड सेंटेंस में लिखा है वो क्यों आइसक्रीम खा रहे थे। ज़्यादा लोग हैं और इसके अलावा क्यों लग करके आया और क्यों डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाई। और दे के साथ वर लगता है तो वाई वर दे
क्या कर रहे थे? खा रहे थे आइसक्रीम। व्हाई वर दे ईटिंग आइसक्रीम? और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। अब हम बात करेंगे कि पास्ट परफेक्ट जो है उसकी पहचान क्या है और उसके सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट की, तो पहचान इसकी क्या होती है कि फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, किया था, यानी कि अलिफ़ के बाद था, छोटी ए के बाद थी, बड़ी ए के बाद थे, इस तरीके से सेंटेंस आता है। लेकिन एक चीज़ डिफरेंट होती है इसमें बाकी सेंटेंसेस की निस्बत के, इसमें सम टाइम डबल सेंटेंस भी आता है। जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले अली स्कूल जा चुका था, मेरे स्टेडियम पहुंचने से पहले बारिश रुक चुकी थी। तो डबल सेंटेंस भी आता है, उसको बनाने का तरीका भी देखते हैं, और जो सिंगल सेंटेंस है उसको बनाने का तरीका भी देखते हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए कि अगर सेंटेंस में यानी कि इस तरीके से हो कि डबल सेंटेंस आए, तो फिर इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? जिस हिस्से में काम मुकम्मल हो चुका हो उसको तो हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट से, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से बनाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट जो भी होगा। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें बिफोर आए या व्हेन आए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट लगाया जाता है। इस तरीके से हम इसके डबल सेंटेंस को बनाते हैं। अब सेंटेंस देखते हैं। मेरे घर पहुंचने से पहले अली स्कूल जा चुका था। अब इसमें जो हिस्सा मुकम्मल हो गया, यानी कि अली स्कूल जा चुका था, तो इसकी ट्रांसलेशन तो होगी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के, अली हैड गॉन टू स्कूल। मेरे घर पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच की सेकंड फॉर्म, बिफोर आई रीच्ड होम। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। और अगर सेंटेंस आता ही सिंगल है, जैसे वो पहले ही खाना खा चुका था, तो फिर तो उसको सिंपली आप बनाएंगे ही हैड ऑलरेडी ईटन फूड, क्योंकि उसमें कोई डबल सेंटेंस है नहीं। सिंपल वो खाना खा चुका था तो उसके लिए आ गया ही, और ही के साथ ज़ाहिर है एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो हैड आ गया, थर्ड फॉर्म लगी ही हैड, और पहले ही के लिए ऑलरेडी, ही हैड ऑलरेडी ईटन फूड। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। अब इसके नेगेटिव और साथ ही साथ हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब जो इसके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड और हैड के बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। वो मैच जीत नहीं चुके थे। कौन थे नहीं जीत चुके थे? वो ज़्यादा थे, तो दे हैड नॉट वॉन द मैच। इस तरीके से आप बनाते हैं। और अगर डबल सेंटेंस भी आ जाए तो उसको बनाने का तरीका भी ये है कि जो काम मुकम्मल हो चुका होता है, यानी कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वो खाना नहीं खा चुका था, तो ही हैड नॉट ईटन फूड बिफोर आई रीच्ड स्कूल। इस तरीके से बनाया जाता है। तो अब देख लेते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कि वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। अब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आते हैं, फिर हैड आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस है, क्या वो मैच जीत चुके थे? ज़्यादा लोग हैं, और तो ज़ाहिर है यहाँ पर कोई डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड नहीं आ रहा, तो हैड से शुरू करेंगे, हैड दे वॉन द मैच। सेकंड सेंटेंस देखें, क्या तुमने पुलिस के आने से पहले चोर को पकड़ लिया था? चोर को पकड़ लिया था, इस हिस्से को हम पहले बनाएंगे और ज़ाहिर है इंटेरोगेटिव फॉर्म में बनाएंगे। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड नहीं है तो हैड से शुरू करेंगे, हैड यू कॉट द थीफ? पुलिस के आने से पहले, बिफोर द पुलिस अराइव्ड। इस तरीके से हम बनाएंगे और आखिर में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये तरीका है पास्ट परफेक्ट के डबल सेंटेंसेस और सिंगल सेंटेंसेस को बनाने का। अब हम चाहेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। स्टूडेंट्स, अब अगर बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो सबसे पहले उसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या है कि आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, और साथ वक्त दिया गया होता है से लगा करके, 3 दिन से, 2 घंटे से, सुबह से, शाम से। तो इससे पता चलता है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। बनाने का तरीकाकार क्या है कि सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है, उसके बाद बीन आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फोर, फिर टाइम। सिंस पहले भी आपको बताया कि फिक्स टाइम के लिए आता है, फोर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आता है।
अब सेंटेंस देखें, वो 3 दिन से क्रिकेट खेल रहा था। कौन खेल रहा था? वो। ही आ गया। ही हैड बीन। खेलना, प्ले, प्ले की आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग। ही हैड बीन प्लेइंग। क्या खेल रहा था? क्रिकेट। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब से खेल रहा था? 3 दिन से खेल रहा था। तो फॉर 3 डेज। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 डेज। ऐसे ही अगर नेगेटिव आपने बनाना है तो जस्ट हैड और बीन के दरमियान नॉट लगा देना है। वो 3 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 डेज। यानी कि नेगेटिव में आपने जैसे कि पहले भी बताया कि हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आपने नॉट लगाना है, बाकी सारा जो यानी कि रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो उसके बाद चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बनाते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाते हैं। कई तरह की एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपको इसकी फॉर्मेशन, एक आइडिया आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि इसकी बेसिस पर आप सेंटेंसेस बनाते चले जाएंगे और आपके लिए चीज़ें ईजी होती चली जाएंगी। अब अगर हम देखें कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अगर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है तो उसको हम किस तरीके से बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इतने सेंटेंसेस बनाने के बाद ये समझ गए हैं कि सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आता है, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब हो। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड है तो उसने सब्जेक्ट से पहले आना है, फिर सब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट के बाद बीन लगना है। जिस भी सेंटेंस में बीन लगना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या आगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, बीन ने सब्जेक्ट के बाद आना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम। क्या वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था? अब वो खेल रहा था तो हैड ही बीन, ही आएगा ज़ाहिर है, तो हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब से खेल रहा था? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से हम इसके यानी कि बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के। अब आगे हम करेंगे फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, उनकी पहचान और उनकी फॉर्मेशन और बनाने का तरीका। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि जो फ्यूचर है उसकी पहचान कैसे होगी। तो सबसे पहले आप ये बात जहन में रखें, जिस भी सेंटेंस के आखिर में गा, गी और गे आएगा वो फ्यूचर का होगा। ठीक है, इसी तरह जाएगा, खाएगा, खेलेगा, दौड़ेगा, ये फ्यूचर इंडेफिनेट की निशानी है। फ्यूचर को बनाने का यानी कि फ्यूचर इंडेफिनेट को बनाने के लिए फॉर्मेशन क्या होती है? सब्जेक्ट के बाद विल शैल लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, आई वुई के साथ शैल लगता है, बाकी सब जो प्रोनाउन है, नाउन है, सबके साथ विल लगता है। सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर किसी सेंटेंस में किसी काम को करने का जोर दिया जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में जो आई और वुई है उसके साथ विल लगेगा और बाकी सबके साथ शैल लगेगा। पहले आप देख लेते हैं ये वाले सेंटेंसेस। अली स्कूल जाएगा। कौन स्कूल जाएगा? अली। अली एक नाउन है तो विल लगेगा, अली विल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, अली विल गो टू स्कूल। हम क्रिकेट खेलेंगे, वी के साथ शैल लगता है, वी शैल प्ले क्रिकेट। अब ऐसे ही अगर ये सेंटेंस होता कि हम ज़रूर क्रिकेट खेलेंगे तो फिर वी के साथ विल लगता, वी विल प्ले क्रिकेट। और अगर होता अली ज़रूर स्कूल जाएगा तो हम इधर लिखते अली शैल गो टू स्कूल। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। अब अगर हम बात करें तो फ्यूचर के जो इंडेफिनिट के जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको कैसे बनाया जाता है। नेगेटिव में जैसे कि आपको पहले भी बताया कि सिर्फ और सिर्फ आपने जो हेल्पिंग वर्ब है उनके बाद नॉट लगाना होता है। अली स्कूल नहीं जाएगा, अली विल नॉट गो टू स्कूल। हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। जस्ट जो हेल्पिंग वर्ब है इस सेंटेंस के यानी कि इस टेंस के, विल शैल, उनके बाद नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। अब अगर हम बात करें कि फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमने बनाने हैं तो उनको हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाने का तरीक़ेकार ये होता है कि सबसे पहले उसमें क्या आता है? डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आता है। उसके बाद क्या आता है कि उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब जैसे विल शैल हैं वो आए। अब अगर बात कीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो इसमें सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब सेंटेंस है क्या अली स्कूल जाएगा, तो अली के साथ विल लगता है, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड इसमें नहीं आया, तो सेंटेंस बनेगा विल अली गो टू स्कूल। वो कब क्रिकेट खेलेंगे?
इसमें WH फैमिली वर्ड कब आया है, तो सबसे पहले व्हेन आएगा। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है विल आएगा, क्योंकि दे के साथ विल लगता है। व्हेन विल दे प्ले क्रिकेट। इस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। अब हम देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को कि उसकी पहचान क्या है और उसको बनाते कैसे हैं। अब देखते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान। सेंटेंस के आखिर में जब आप गा, गी और गे देखते हैं तो वो फ्यूचर की इंडिकेशन है, और उससे पहले रहा, रही और रहे आने से पता चलता है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। अब अगर इसकी फॉर्मेशन देखें तो सब्जेक्ट के बाद विल शैल, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तुम सच बोल रहे होगे, गे आया, उससे पहले रहे आया। इसका मतलब ये है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। अब इसको बनाते वक्त आप देखें, तुम की इंग्लिश यू के साथ लगता है विल। यू विल बी स्पीकिंग द ट्रूथ। अब नेक्स्ट सेंटेंस है तुम सच नहीं बोल रहे होगे, ये नेगेटिव है। इसको बनाने का तरीकाकार क्या है, विल शैल और बी के दरमियान में नॉट लगेगा, यानी कि विल के बाद नॉट। तुम सच नहीं बोल रहे होगे, यू विल नॉट बी स्पीकिंग द ट्रूथ। इस तरीके से हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब अगर हम बात करेंगे इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। इंटेरोगेटिव में अगर आप देखें तो इसमें WH, फिर उसके बाद विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल है, क्या वो स्कूल जा रहा होगा। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें, कौन स्कूल जा रहा होगा, वो, इट मीन्स ही आएगा, तो ही के साथ क्या लगता है, विल ही बी गोइंग टू स्कूल। वो कहाँ क्रिकेट खेल रहा होगा। अब इसमें WH फैमिली वर्ड कहाँ है, तो उसके लिए आएगा वेयर। और वो कहाँ क्रिकेट खेल रहा होगा, तो वो ही है, तो ही से पहले भी विल लगता है, यानी कि ही के साथ, तो वेयर विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट की अगर बात की जाए तो सेंटेंस के आखिर में गा, गी, गे और उससे पहले चुका, चुकी, चुके, लिया, किया आता है, यानी कि अलिफ के बाद गे, इस अलिफ छोटी ए, बड़ी ए और उसके बाद गे आता है। इस तरीके से जब आपके सामने सेंटेंसेस आएँ तो आपने समझ जाना है कि ये फ्यूचर परफेक्ट के है। फ्यूचर परफेक्ट में भी डबल सेंटेंस आता है, लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें कि सिंपल जब सेंटेंस आए तो उसको कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट के बाद विल शैल, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल लगता है। वो मैच जीत चुके होंगे, दे विल हैव वॉन द मैच। अब अगर मैं डबल सेंटेंस आपके सामने रखूं, मेरे घर पहुंचने से पहले वो खाना खा चुका होगा। इसमें भी जो काम मुकम्मल होता है, जैसे वो खाना खा चुका होगा, उसको हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। ही विल हैव ईटन फूड बिफोर आई रीच होम। पास परफेक्ट के डबल सेंटेंस और फ्यूचर परफेक्ट के डबल सेंटेंस में जो बेसिक फ़र्क है वो ये है कि जो दूसरा हिस्सा है वो पास परफेक्ट में सेकंड फॉर्म लगाकर बनता है, और फ्यूचर परफेक्ट में फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाकर बनाया जाता है। बाकी जो पहला हिस्सा है वो तो ज़ाहिर है पास परफेक्ट का पास परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट का फ्यूचर परफेक्ट में बनता है। अब अगर इसके नेगेटिव सेंटेंस को देखें, वो मैच जीत नहीं चुके होंगे, तो इस सेंटेंस में क्या हम करेंगे कि विल हैव के दरमियान में या शैल हैव के दरमियान में नॉट लगाएंगे, तो दे विल नॉट हैव वॉन द मैच। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले WH फैमिली, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या वो मैच जीत चुके होंगे। अब इसमें कोई WH फैमिली वर्ड नहीं आया, तो इसका मतलब है विल शैल आएगा, तो ही के साथ भी विल आता है और दे के साथ भी विल आता है, तो ज़्यादा है तो दे आएगा, तो विल दे। उसके बाद हैव आएगा, विल दे हैव, विन की थर्ड फॉर्म वॉन, विल दे हैव वॉन द मैच। इस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो व्यूअर्स, मेरी कोशिश ये है कि हर एक चीज़ की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे दूं इस वीडियो में। उसके बाद आप इसके ऊपर जो है अपनी जो है वो बिल्डिंग जो है खड़ी कर सकें इस फाउंडेशन की बेस पर। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो कि हमारा लास्ट टेंस है, कि उसकी पहचान क्या है और उसको बनाते कैसे हैं। फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम पहचान देखें तो फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, और साथ ही वक्त दिया गया होगा से लगा करके, जैसे 2003 से, सुबह से,
तो इस तरीके से हम पिक करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को। अब अगर बात की जाए इसकी फॉर्मेशन की, तो सब्जेक्ट के बाद विल शैल लगता है, फिर हैव आता है, फिर बीन आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम। अब अगर सेंटेंस को देखें, वो 2003 से इस मकान में रह रहा होगा, तो लास्ट से हमें पता चला कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। अब बनाने के लिए ही के साथ लगेगा विल, तो ही विल हैव बीन लिविंग, आईएनजी फॉर्म, जिस तरह कि आपको बताया सब कॉन्टीन्यूस में लगती है। इन दिस हाउस कब से रह रहा है, 2003 फिक्स टाइम है। ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2003। ऐसे ही अगर नेगेटिव बनाना है तो विल और शेल के बाद नॉट लगाना है, फिर हैव लगाना है। सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी, बारिश के लिए, वक्त के लिए, मौसम के लिए इट प्रोनाउन यूज़ होता है। तो हम इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे, इट के साथ विल लगता है, इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग एक फ़िक्स टाइम है, तो इसलिए इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो ये व्यूवर्स, मैंने आपके सामने जो है जो सेंटेंसेस रखे, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अफर्मेटिव और नेगेटिव को कैसे बनाते हैं। अब इसका इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव में जैसे आपको पता है, सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली वर्ड, फिर उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर विल शैल है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ही हैव आएगा, फिर हैव के बाद बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम। क्या वो 2003 से इस मकान में रह रहा होगा? विल वो ही है, तो और डब्ल्यू फैमिली वर्ड नहीं आया, तो विल ही हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2003, क्योंकि फिक्स टाइम है। क्या सुबह से बारिश हो रही होगी? अब यहाँ पर क्या होगा कि बारिश के लिए इट प्रोनाउन आता है, उससे पहले विल लगेगा क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड नहीं है। विल इट हैव बीन, आपने विल के साथ इट लगाकर उसके बाद हैज़ बीन नहीं कर देना कि हैज़ लगता है इट के साथ, ये विल हैव ही रहेगा। विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आप इसके जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको बनाएंगे। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में, जो कि थोड़ी सी लंबी तो ज़रूर है, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि एक एक चीज़ टेंस से रिलेटेड, उसकी पहचान से रिलेटेड, बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर एडवांस स्ट्रक्चर तक सब आपके सामने रखूं, आपके लिए एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको किसी किस्म की कोई टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम ना रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी, आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और जो भी आपको यानी कि कोई कन्फ्यूजन अगर रह गई तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अपनी तरफ से मैंने जितना बेस्ट हो सकता है वो दिया है। थैंक यू वेरी मच।